कांग्रेस सांसद ने की योगी की तारीफ। मोदी विरोधी नेता ने योगी के काम को सराहा। विपक्षी होकर भी क्यों बदले इमरान मसूद के सुर। कहते हैं राजनीति अनिश्चितता भरा क्षेत्र है। पद की लालसा ऐसी है कि कौन कब किसका दोस्त बन जाए, कौन कब किसका दुश्मन बन जाए, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष का लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर होना तो आम सी बात लगती है। खास तब होती है जब विपक्ष से निकलकर ही कोई नेता डंके की चोट पर सत्ता पक्ष के नेता की तारीफ कर दे, वो भी तब जब बीते चुनाव में उसका अच्छा खासा प्रदर्शन रहा हो। ऐसे ही एक नेता के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसकी सोच, जिसकी विचारधारा पूरी तरह से कांग्रेसी है, लेकिन बात जब योगी की आई तो वो भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। इस नेता का नाम है इमरान मसूद। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में इमरान ने कांग्रेस के टिकट पर सहारनपुर से चुनाव लड़ा था। जिस वक्त इमरान रैलियां निकालते थे, जनसभाएं करते थे, उस वक्त ही लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया था कि ये अपनी सीट मोदी लहर के बीच भी निकाल ले जाएंगे। हुआ भी वही। सामने थे बीजेपी के राघव लखनपाल। ना ही राघव का मैजिक चला और ना ही मोदी मैजिक। सहारनपुर में कांग्रेसी इमरान मसूद का जलवा दिखा और लीजिए वो बम्पर वोटों से जीत गए। लेकिन जीतने के बाद जहां उनके सुर बदलने चाहिए थे, उनको प्रबल तौर पर मोदी योगी पर तंज कसना चाहिए था, तो वहीं इमरान मसूद योगी की तारीफ करते हुए नजर आए। वो अलग बात है कि नाम नहीं लिया। जी हां, कांग्रेसी सांसद इमरान मसूद ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, योगी के कामकाज की तारीफ की। एक निजी संस्थान से बात करते हुए इमरान मसूद कहते हैं, अगर सकारात्मक काम हुआ है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। सिर्फ आलोचना करना मकसद नहीं होना चाहिए। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त बुराई ही करेंगे। अगर लाइट जल रही है और मैं कहूँ कि लाइट बंद है तो उसे कोई नहीं मानेगा। अगर सकारात्मक काम हुआ है तो इसकी तारीफ करनी है। सिर्फ आलोचना करना हमारा मकसद नहीं। इस भयंकर गर्मी में यूपी में लाइट सुचारू रूप से चल रही है तो बिजली वालों की तारीफ करनी चाहिए। मैं सकारात्मक राजनीति करने वालों में से हूँ। इमरान मसूद अब भले ही यूपी में बिजली समेत तमाम कामों की तारीफ कर रहे हों, लेकिन एक वक्त था जब ये पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी नेताओं को जमकर घेरते थे। साल 2014 के उनके विवादित बयान भी किसी से छिपे नहीं हैं, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। साल 2014 और 2024 के इमरान मसूद के बयान के साथ आपको छोड़कर जा रही हैं। बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के भाई डर लगता है इनसे। इनका कुछ पता नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में। दूसरा कुछ भी बोलेगा तो पकड़ करके इलाज तो कर ही देते हैं। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा, 4% मुसलमान है गुजरात में। यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा। देखिए, अगर देश का संविधान बचेगा तो हम बचेंगे ना। देश का संविधान ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ बचेंगे? लोकतंत्र कहाँ बचेगा? यही तो बात है, और इसके अलावा क्या बात है? आप उसमें ये भी कह रहे हैं कि अगर भाजपा दोबारा आ गई तो आपका और सबसे पहले मेरा इलाज कर देगी। हाँ तो भाई डर लगता है इनसे। इनका कुछ पता नहीं है। ये तो मुख्यमंत्री को जेल में डाल दें। इन्होंने सारी परंपराओं को तहस नहस करके रख दिया। इन्होंने ऐसा हाल कर दिया देश के अंदर, बोलते हुए आदमी को डर लगने लगा कि क्या बोले क्या ना बोले। अभिव्यक्ति की आजादी संविधान ने दी, ये बोलते हुए डर लगे चाहे जो बोले, लेकिन दूसरा कुछ भी बोलेगा तो पकड़ करके इलाज तो कर ही देते हैं। आपने उसमें जिक्र अमित शाह का भी किया है कि अमित शाह जो है तो कह नहीं रहे अमित शाह साहब। अमित शाह साहब निजाम करके बोल तो रहे थे, तो वही तो बोल रहा। मैं और क्या बोल दिया मैंने? उसके अलावा क्या बोल दिया? हम तो भाई बहुत निरीह प्राणी है, बहुत छोटे से हैं। मंत्री इनके धमकी देते हैं, वो देते हैं। भैया हमारे बस का नहीं। हम तो लोकतंत्र के अंदर बात अपनी संवैधानिक दायरे के अंदर रखते हैं। संवैधानिक दायरे के अंदर बात करेंगे। हम हिंसा के अंदर विश्वास करने वाले नहीं है। बस हमें डर तो इसीलिए लगता है कि हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, मार देंगे।